जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीए हिमांशु अरोड़ा हेयर। ये जर्नी है सर मेरी अभी तक की जो जर्नी अभी सीए की। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो जो 3 महीने हो चुके हैं मेरे को प्रैक्टिस में आए हुए। अब 3 महीने का मेरा क्या एक्सपीरियंस है सर, ये ब्रीफ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। करनी चाहिए नहीं चाहिए, अच्छी है बुरी है, जो जितना आप कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीट होती है या नहीं होती है, अपने खर्चे निकल पाते हैं नहीं निकल पाते, सब चीज़ों के जवाब दूंगा। काम कहाँ से ढूंढ रहा हूँ, किस तरीके से जर्नी में जा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए सर, फरवरी में रिजल्ट आया था 10 फरवरी को। उसके बाद 10 मई आप हो चुकी है। अब एग्जाम भी नए वाले शुरू हो चुके हैं, नए वाले बच्चों के चल ही रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके हैं तो मत देखना। अब सिंपल सा रूल ये है कि अगर 3 महीने में मैंने कैसे कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया। देखो सर, कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है कि अपनी प्रैक्टिस चलती हुई है, ठीक है। हाँ, कुछ लिंक्स थे अपनी आर्टिकलशिप से, जहाँ से अपना ऑफिस दिल्ली के अंदर एक सेटअप कर लिया। रेंट, स्टाफ की सैलरी, अपना क्लीनर्स की सैलरी और बाकी छुटपुट खर्चे सारे आ चुके हैं। क्या क्या सर्वाइवल कॉस्ट मान रहे हो सर? एक सीए ऑफिस को सर्वाइवल कॉस्ट इनिशियल लेवल पे आपको चलाने के लिए कम से कम मंथली आपकी इनकम 35 से 40 हज़ार रुपये सर होनी चाहिए, कम से कम। ये कॉस्ट आप मिनिमम मान के चलना दिल्ली शहर में। इससे ऊपर जब आप कमाओगे तो अपने घर को लेके जा पाओगे। प्रैक्टिकल बताऊंगा, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कि फालतू का ज्ञान हो, ठीक है। अब होता क्या है, फरवरी में ज्वाइन किया। अब 2 ऑप्शन थे, या तो नंबर हैंड टू हैंड ले लूँ या फिर नंबर थोड़ा रुक के लूँ। नंबर मतलब मेंबरशिप नंबर, सीओपी नंबर, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब क्यों नहीं लिया इनिशियल लेवल पे मैंने फरवरी में, मैंने लिया सर अप्रैल में। क्यों लिया? क्योंकि तो आईसीआई जो हमारी है ना, वो ऐसा करती है कि वो अप्रैल से लेकर मार्च तक की आपसे फीस लेती है। और वो फीस होती है इनिशियल लेवल पे 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। उसमें से 2,000 रुपये आपकी ज्वाइनिंग फीस, मतलब न्यू कमर्स जो आते हैं उनके लिए 3,000 रुपये की सीओपी, और बाकी अदर्स कुछ आपकी जो मेंबरशिप फीस होती है वो जाया करती है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अब 7,500 रुपये अगर मैं फरवरी में दे देता सिर्फ 2 महीने के लिए, तो मेरे हिसाब से सर वो डिसीजन मेरे लिए वर्थ इट नहीं था, क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन कर चुका था। इनिशियल लेवल पे मेरे को कोई सर्टिफिकेशन का काम नहीं आने वाला था, तो मैंने जो डिसीजन लिया वो ये लिया कि डेफर करते हैं और इस नंबर को हम अप्रैल में लेंगे। इस वजह से मैंने अपना फरवरी के आसपास तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाया ऑफिस के बाहर। सिर्फ अपने ऑफिस में छुटपुट फर्नीचर डालना और छोटा छोटा मर्जी जो काम होता है वो अपना कर देना शुरू करा, ठीक है सर। ऑब्वियसली बात है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में वो सर्विसेज नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं अभी तक एज ए रजिस्टर में रजिस्टर्ड था ही नहीं। लेकिन अपना ऑफिस धीरे धीरे मैंने अपना शुरू किया। अब बात ये आती है इनिशियल लेवल में आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यार काम लिया कहाँ से जाए। काम लेने के लिए आपका अभी तो मेंबरशिप नंबर भी नहीं है, आप सर्टिफिकेशन वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरे पास जो इस तरीके का काम आया करता था वो मैं या तो रेफर कर देता था अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ठीक है। एज एटीसी रेफर कर देता था कि सर ये काम है, एज एटीसी आप सर्टिफिकेट कर दो या सर्टिफाई कर दो, ठीक है। उनको सर्टिफिकेशन का काम मैंने एज एटीसी दे दिया। अब ऑब्वियसली अपना रिवेन्यू तो सर मरता ही है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको एज इट इज़ अभी तो रिस्क तो लेना ही पड़ता। तो आप 7,500 रुपये देख लो, या फिर ऑटोमेटिकली आप ये देख लो कि यार अगर आप मतलब आप मीटअप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो मैंने अल्टीमेटली अपनी प्रैक्टिस जो शुरू करी है वो सर अप्रैल से करी है, क्योंकि अब आज की डेट में उस बात को सिर्फ 1.5 महीना ऑलमोस्ट हुआ है, ठीक है। अब सर इनिशियल लेवल पे जब मैं बैठा तो सबसे पहले मैंने अपना स्टाफ जोड़ा। मेरे को एटलीस्ट एक स्टाफ चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर हूँ तो मेरा ऑफिस बंद नहीं होना चाहिए सर। सिंपल सा रूल है, प्रोपराइटरशिप अगर मैं चला रहा हूँ तो अगर मैं बाहर हूँ तो मेरा ऑफिस बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैंने अपना एक स्टाफ ढूंढा। स्टाफ जो मैंने ढूंढा सर ऑल टुगेदर मैंने सोचा भाई सब कुछ देखा, अपने बजट में एक स्टाफ रखा, हायर करा, ठीक है। अब सेकंड जो मोस्ट आपका जो सबसे खतरनाक एक्सपेंस पड़ता है वो होता है सर रेंट। अब रेंट की रिकवरी के लिए मेरे पास आर्टिकलशिप लेवल से अपने कुछ छोटे क्लाइंट्स थे जो मैं अपने मैनेज कर पा रहा था। रेंट की रिकवरी मेरी 2 चीज़ें ये हो गई। अब नंबर 3 आती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस जो आपके शुरू होते हैं, वाटर एक्सपेंसेस, पानी का एक्सपेंसेस, सफाई, फर्नीचर, अगर हम जो मतलब बहुत सारे, वो आपको अगला नंबर, वो आपका थर्ड स्टेप वो होगा कि आपको वो कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये मैंने क्योंकि अपना फंड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल फंड फ्रॉम गॉडफादर ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ जो मैनेज करना है फ्रॉम बिगनिंग खुद ही करना है। अब सर अप्रैल में आते हैं बैंक ऑडिट्स, ठीक है। अब मेरा टारगेट मेरे दिमाग में पहले क्लियर थी पिक्चर कि यार बैंक ऑडिट पे जाना है, कैसे भी जाना है मुझे नहीं पता, पर जाना है। अब खुद के पास तो आएगा नहीं ना, ऑब्वियसली बात है, अप्रैल में रजिस्टर्ड फॉर्म है आपके, कैसे आएगा। तो मैंने क्या किया सर, ऑब्वियसली टाइप करना शुरू किया अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, जो कि मार्केट में बहुत ही टाइम से हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, काफ़ी एजिड है हम लोगों से। उनसे टाइप करना शुरू किया, धीरे धीरे ढूंढना शुरू किया, फेसबुक, गूगल, इधर उधर से ढूंढना शुरू किया, उनके पास जाना शुरू किया, ठीक है। मीटिंग करनी शुरू करी, उनसे भी रेफरेंस लिया थोड़ा बहुत, जैसे तैसे गए, कहीं सुनते थे कहीं नहीं भी सुनते थे, ठीक है यार क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास गया। वहाँ पे जाते जाते उनसे पूछा कि सर बैंक ऑडिट पे आपके पास वैकेंसी। देखो सर सिंपल सा रूल है, गोल्डन रूल है, जाना पड़ेगा। आपको पता है कि जो बच्चे हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल्स हैं या पेड स्टाफ हैं जो सीए कर रहे होते हैं, उनके एग्जाम होते हैं मई में, राइट। अब मई में जब उनके एग्जाम है तो आप ऑब्वियसली सोच के देखिए कि वो बंदा छुट्टी पे होगा अप्रैल के टाइम में। तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे है वैकेंसीज। वैकेंसी इन द सेंस सर अल्टीमेटली उनको जरूरत है, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है जो एज इट इज उनके साथ जा सके, ठीक है सर। बिलीव मी, मेरे पास अप्रैल में 5 ऑफर आए बैंक ऑडिट के चलने के लिए फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। ऑब्वियसली बाहर के होते हैं,
उसमें से एक ऑफर मेरे को ऐसा लगा जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, वो ऑफर था दिल्ली से टू दिल्ली का। अब उसमें मेरे को ये बेनिफिट था कि मैं अपना ऑफिस भी मेंटेन कर पाता और मेरे को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। अब आप मेरी बात समझिए, अब मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, ठीक है। ऑब्वियसली एक पे आपको अच्छी मिलती है क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो भी प्रैक्टिस है ना। आपको पता है आपके पास 15 से 20 दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट आया है, ठीक है। आप उसमें एज इट इज़ अपने साथ आपके साथ सीए भी जा रहे हैं जो मेजरली वहाँ काम करेंगे, है ना। उनका कोई स्टाफ है या नहीं है वो मैटर करता है ना। और मैंने वो सीए फर्म चुनी जिनके साथ गया जिनके पास स्टाफ ऑटोमेटिकली कम जा रहा था, ताकि मैं अपनी लर्निंग बहुत हाई लेवल में बढ़ा पाता, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता, ठीक है। मैं बिल्कुल चैलेंज के लिए तैयार था। सर बिलीव में मैं गया 18 घंटे मैंने डेली काम किया है सर। 16 से 18 घंटे मेरी डेली वर्किंग हुई है बैंक ऑडिट पे। 20 से 25 दिन में मेरे 2 बैंक ब्रांचेस मिली थी हमको, हमने बहुत अच्छे से सिखाया, उन्होंने मेरे को बहुत ज़बरदस्त सिखाया और सही में मज़ा आ गया। ऑब्वियसली एक अच्छा पे तो आपने उठाया ही, और अपना मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा कि मेरा बैंक ऑडिट की जर्नी कैसे रहती है, एक्सपीरियंस कैसे रहा था। अब सिंपल सी चीज़ ये थी कि आपने बैंक ऑडिट उठा लिया है ना, आपने वहाँ से अपना मनी उठा लिया है, ठीक है। और अभी आपका अप्रैल मंथ खत्म हुआ है, ठीक है। अब आप मूव करते हो मई के मंथ पे। अब आपने अपनी एज इट इज जो आपको अपॉर्चुनिटी को सैलरी से मिलनी चाहिए थी वो आपने रिकवर कर ली, प्लस आपकी जो अपना ऑफिस चल रहा था वो चल ही रहा था। आप सैटरडे जा रहे हो, संडे जा रहे हो, आप जैसे तैसे मैनेज कर रहे हो, अपने इंटरनल क्लाइंट्स आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहे हो, उसमें कहीं से कहीं तक कोई सफ़र नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है सर मई का। अब मेरे को ना ये चीज़ पता लग गया था कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आगे घुसना है, ठीक है। अभी मेरा बैंक ऑडिट खत्म नहीं हुआ था, मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट और आगे से आ गए, डिफरेंट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मई के लिए, जून के लिए, तो मेरे पास आ चुके थे। अब मुझे भी मई में से भी एक चुनना था। अब सर उसमें मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट चुना। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सर्टिफिकेशन वर्क आया था, आईपीओ कंपनी, मतलब जो कंपनी आईपीओ में जाने वाली होती है उनके कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं। मुझे तो आइडिया भी नहीं था, ऑब्वियस सी बात है कैसे होगा यार, हम कोई आर्टिफिशियल में इतना एक्सपीरियंस लेके थोड़ी बैठे हैं, बट कहीं से तो सीखना है ना, लर्निंग पर्पस होना चाहिए आपका हमेशा, मेरा हमेशा रहता है। अब वो लर्निंग पर्पस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब तक सीखोगे नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा ये काम कर क्या कह सकता है। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप काम कर क्या कह सकते हो। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इनकम टैक्स ऑडिटिंग और इन चीज़ों में आरओसी में और टैक्स ऑडिट में बिजी है सर, क्योंकि उसने अल्टीमेटली इसी में ही अपना पूरा टाइम लगाना है। और आपको पता है उनके पास अननेसेसरली इतना क्लाइंट एज है, छुटपुट जीएसटी वाला इतना है, नील रिटर्न वाला इतना है कि वो मेजर टाइम उनका वहीं डिवोट रह जाता है। जब वहीं डिवोट रह गया तो ऑब्वियसली वो बड़े एरिया पे जा ही नहीं पा रहे। अब सर ये एक छोटी सी सर्टिफिकेशन के वर्क की लाखों की फीस है, ठीक है। इंडियासिस की वर्किंग की फीस लाखों रुपये की फीस है। ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे एरियाज में उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली वो इन छोटे एरिया से बहुत बाहर हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप छोटे एरिया मत पकड़ो या मत नहीं पकड़ने चाहिए, मैं कहता हूँ पकड़ो, मैं भी पकड़ता हूँ, बट अल्टीमेटली वो हमारा स्टाफ मैनेज कर रहा है सर। अल्टीमेटली हमको फील्ड पे उतरना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि एसी में बैठ के हमारा काम चल रहा है तो नहीं, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेशन का काम हमने ले लिया। अब सर्टिफिकेशन का काम यहाँ पे मेरे को अच्छी काफ़ी लर्निंग मिल रही है। अभी मैं इसी प्रोजेक्ट पर रनिंग में हूँ, ठीक है। अपने ऑफिस में चला जाता हूँ, या बेनिफिट ये मिलता है आप अपने ऑफिस से काम करो, वहाँ जाके काम करो, अल्टीमेटली आपके पास काम अवेलेबल हो गया ना। आपके पास काम अवेलेबल है मतलब आपके बच्चे के पास काम अवेलेबल है, आपका स्टाफ खाली नहीं बैठेगा, इस तरीके से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से तो अब एक कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले टाइम के, वो मैं अभी ऑब्वियसली इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट बहुत लेवल के प्रोजेक्ट्स मेरे को मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं टास्क बेस्ड असाइनमेंट्स, ठीक है सर, टास्क बेस्ड असाइनमेंट्स। अब ये टास्क बेस्ड असाइनमेंट इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिसिंग फर्म्स के लिए को बड़ा बेनिफिट देता है, क्योंकि अल्टीमेटली आगे के चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट जाना आपको ही पड़ेगा, वो नहीं आएंगे आपके पास या बेटा देखो सिखाता हूँ। और ऑब्वियसली आईसीआई भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना रखा जहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज बड़े बड़े सीएस के पास जा रहे हैं वो एज छोटों को दे दें, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ना। तो सर आपको अपने हाथ पैर तो खुद ही मानने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो यूट्यूब में अपनी दोबारा रिस्टार्ट करने वाला हूँ, चल ही रही है, आप देख रहे हो सर टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा और मेरे को अब इस चीज़ में वापसी आना ही है। तो अब डिग्री मिल चुकी है सर, ऑब्वियसली सीए हिमांशु अरोड़ा बन चुके हैं आप सीए विद्यार्थी से, तो इन चीज़ों पे कवर अप करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी जो हेल्प हो पाएगी वो भी आप आने वाले टाइम में वीडियो के थ्रू लाएंगे, और काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती रहेंगी। डेली बेसिस पे मैं अपना प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप लोगों को भी हेल्प करें कि आपको इस चीज़ में आना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरा डिसीजन अभी तक परफेक्ट है, मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम तक सर्वाइव करने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को दिया है टाइम सर, लगता है टाइम। देखो नो डाउट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली हर महीने आपको सैलरी आ रही है। सैलरी वाला बंदा 9, साढ़े 9, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख का पैकेज उठा बैठा है फ्रेशर ना, तो आप वहाँ तक तो ऑब्वियसली नहीं पहुँच पाओगे। आपकी मॉनिटरी नीड्स कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे, बट ठीक है सर, उठते देखा है मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड में, और जब इंटरेस्ट है, बेसिक इंटरेस्ट है, तो क्यों ना एक बार आजमाया जाए खुद को। लोग हेल्प करने को तैयार हैं, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको काम सिखाने को तैयार हैं, काम देने को तैयार हैं, उसके रिगार्डिंग फीस पे करने को तैयार हैं। क्या बुरा है सर, ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। तो अपनी तरफ से मैं तो डटा हुआ हूँ, बाकी सर देखते हैं, अपना भगवान मालिक है। और बाकी भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बड़े मेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे सर बोलूँगा कि जो सपोर्ट कर सकते हो सर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक मी, तो बहुत अच्छा रहेगा।
ताकि हम भी इस फील्ड में सर एक अच्छा ग्रो कर पाएँ। सर एरिया ही नहीं पता ना काम करना क्या-क्या होता है, जब तक एरिया ही नहीं पता होगा कि काम कर क्या-क्या सकते हैं एज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सर अकाउंटेंट वाला ही काम करेंगे। और मैं लाइफ में मैं नहीं चाहता कि मैं वो एक अकाउंटेंट वाला काम करूँ। बहुत अच्छा जो कर रहे हैं, बहुत वैल्यूएबल है जो कर रहे हैं, अच्छी मॉनेटरी वैल्यूज़ आती हैं, बट सर एक रेस्पेक्टेड काम और एक समझ में जो आता है ना कि हाँ, ये एज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है, उस काम में मेरे को तो सर जानना है कि क्या-क्या होता है। अब धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं चीज़ें, सर बाकी आप लोगों का साथ है और बाकी देखते हैं सर कहाँ तक जाते हैं। तो थैंक यू साहिब। बाकी यही बोलूँगा कि मैं तो उस फील्ड का विद्यार्थी रहा हूँ जो अपने आप में दम रखता हूँ, और आज की डेट में भी बन गए हैं, क्वालिफाइड हो गए हैं, बट सर विद्यार्थी वाली जो सोच है वो हमेशा चलेगी, क्योंकि सुना था सर नीरज अरोड़ा सर कहते थे कि सीखना बंद तो सीख जीतना बंद, वही वाली बातें सीखते रहिए। तो थैंक यू गाइस। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और लाइक तो ऑब्वियसली कर ही देना। थैंक यू।